एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा जाकर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढ़-मढ़माढ़म की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। धम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढमढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, है, यहां तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं।